नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजेगा ताकि वो खुद की रक्षा खुद कर सके। हालांकि कुछ हफ्ते पहले तक ट्रंप साफ कह रहे थे कि अब यूक्रेन को हथियार नहीं दिए जाएंगे। उनका कहना था कि अमेरिका पहले अपने आप को देखेगा, लेकिन अब अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिए जाएंगे और साथ ही रूस पर नए कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? ट्रंप की सोच अचानक कैसे बदल गई? रविवार को ट्रंप ने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर नाराजगी जताई। यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर वो खासे खफा नजर आए। यूक्रेन को मिलने वाली इन जरूरी हथियारों की घोषणा ट्रंप ने ऐसे वक्त में की है जब उन्होंने कहा है कि सोमवार को वो रूस को लेकर एक बड़ा बयान देने वाले हैं। ये ऐलान ऐसे समय में हो रहा है जब सोमवार को कई अहम कूटनीतिक बैठकों की तैयारी भी है। अमेरिका का विशेष दूत यूक्रेन दौरे पर जा रहा है और ट्रंप वॉशिंगटन में नाटो के महासचिव मार्क रिटे से मिलने वाले हैं। यूक्रेन और रूस की जंग पिछले कई सालों से खबरों में बनी हुई है। इस जंग में अमेरिका क्या करता है उस पर सभी की नजर रहती है। अब ट्रंप ने जो फैसला लिया है, यानी कि यूक्रेन को बेहद एडवांस हथियार देने का, वो पूरे खेल को बदल सकता है। खास बात तो ये है कि ये सब कुछ नाटो देशों के साथ मिलकर हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये पैट्रियट सिस्टम आखिर है क्या और क्यों ये इतना ज़्यादा खास माना जा रहा है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और इससे यूक्रेन को क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। पैट्रियट वायु रक्षा सिस्टम एक सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हवा में आती मिसाइलों और ड्रोन्स को पल भर में पकड़ लेती है और गिरा भी देती है। इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम से गिना जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार कह भी चुके हैं कि उन्हें कम से कम 10 ऐसे सिस्टम चाहिए, क्योंकि रूस लगातार उनके शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। अब ट्रंप ने रविवार को ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को ये पैट्रियट सिस्टम देगा। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें एडवांस हथियार जरूर देंगे, लेकिन उसका पूरा पैसा वो हमें चुकाएंगे। यानी यूक्रेन या उसके साथी देश जैसे यूरोपीय यूनियन को इन हथियारों की कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने तो साफ कहा कि ये अमेरिका के लिए एक अच्छा बिजनेस भी है। ट्रंप ने यह भी बताया कि नाटो अमेरिका से ये सिस्टम खरीदेगा और फिर यूक्रेन को दे देगा। जेलेंस्की ने बताया कि जर्मनी 2 सिस्टम्स के लिए फंड देने के लिए तैयार है, नॉर्वे 1 के लिए और बाकी यूरोपीय देश भी मदद करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने अचानक यूक्रेन की मदद का फैसला किया क्यों? दरअसल जुलाई महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार कम देगा क्योंकि उनके पास खुद ही कम सप्लाई बची हुई है। लेकिन अब ट्रंप ने अपना फैसला पलट दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ट्रंप ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुतिन दिन में तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन रात को यूक्रेन पर बम गिरा देते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से पुतिन से काफ़ी नाराज़ हैं। खासकर पिछले हफ्ते जब उनकी पुतिन से फ़ोन पर बातचीत हुई थी, ट्रंप ने साफ कहा था कि उन्हें इस बात से बहुत निराशा हुई कि अब तक युद्ध खत्म करने का कोई भी ठोस कोशिश नहीं की गई है। जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि अगर हथियारों की सप्लाई रुकती है तो रूस और हमले करेगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने अब यूक्रेन को फिर से हथियार देने का बड़ा फैसला लिया है। रूस के खिलाफ मैदान में उतरे ट्रंप सिर्फ हथियार भेजने तक नहीं रुके, अब वो रूस पर और भी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। उन्होंने इशारा किया कि रूस पर नए भारी भरकम प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रविवार को कुछ अमेरिकी सीनेटरों ने भी एक ऐसे बिल की तारीफ की जो ट्रंप को रूस पर हथौड़े जैसे सख्त प्रतिबंध लगाने की पूरी ताकत दे देगा। यानी रूस पर अब और ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा। ये ऐलान ऐसे समय पर हुआ जब सोमवार को वॉशिंगटन में ट्रंप की नाटो महासचिव मार्क रिटे से अहम मुलाकात होने वाली है। साथ ही अमेरिका का एक खास दूत भी यूक्रेन के दौरे पर निकल रहा है। मतलब हथियारों के साथ साथ कूटनीति की रफ्तार भी अब तेज हो गई है। ट्रंप ने यह भी बताया कि नाटो के साथ मिलकर एक डील हो चुकी है जिसके तहत यूक्रेन को हथियार मिलेंगे और उसका ज़्यादातर खर्च नाटो उठाएगा। जेलेंस्की ने रोम में साफ कहा कि जर्मनी, नॉर्वे और बाकी यूरोपीय देश पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की लागत उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ट्रंप से शुक्रवार को फ़ोन पर बातचीत करते और उस बातचीत को बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद बताया। मतलब ये कि अब अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में फिर से गर्माहट आ गई है और बातचीत सही दिशा में जा रही है। रूस के ताज़ा हमलों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यूक्रेन को ये हाईटेक मिसाइल सिस्टम मिलते हैं तो उनकी सुरक्षा काफ़ी मजबूत हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या इतने हथियार आने से ये जंग जल्दी खत्म होगी या ये जंग और भी ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी?
आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।